नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल वनडे एग्जाम में। दोस्तों, आज हम आपके लिए त्रिकोणमितीय सूत्र अर्थात ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला का पार्ट फर्स्ट लेकर आए हैं। आज हम आपको लाल बटे कक्का का मतलब क्या होता है, बहुत ही मज़ेदार फार्मूला है दोस्तों। आज हम आपको लाल बटे कक्का के ऊपर एक फार्मूला लेकर आए हैं। जब हम लाल बटे कक्का को सॉल्व करेंगे अर्थात आप देखेंगे कि आप त्रिकोणमितीय की सूत्र निकाल रहे हैं। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो का फार्मूला लाल बटे कक्का। दोस्त, आपने देखा होगा हमें साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट ये हमें त्रिकोणमितीय में मिलते हैं। दोस्तों, इन्हीं के ऊपर कुछ फार्मूला है जो आज आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज होता है, उसके ऊपर ये साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट के फार्मूला बनते हैं। हम आपको एक समकोण त्रिभुज बना के दिखा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर एक समकोण त्रिभुज देख रहे हैं। समकोण त्रिभुज की पहचान क्या होती है दोस्त? तो इसमें एक कोण 90 अंश का होता है, अर्थात हम इस कोण को नाम देते हैं दोस्त। यहाँ पे हम मानते हैं इसको ए, ये बी पार्ट और यहाँ पे आपका सी पार्ट हो गया दोस्त। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे कोण सी बराबर 90 है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है। हम दोस्त इसको करते क्या हैं, जो लंब भुजा होती है इसको एल से डिनोट करते हैं, आधार को ए से करते हैं और कर्ण को के से डिनोट करते हैं दोस्त। अब हम करते क्या है, हमें साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट के मान ज्ञात करना है। तो आज आपके लिए आज का पहला फॉर्मूला, जैसे कि हम कहें अगर साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्त? तो साइन थीटा बराबर देखें हैं, ये हम ये मानते हैं ये वाला कोण आपका थीटा है। अगर ये थीटा है तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे साइन लिखेंगे, ये कॉस होता हमारा और ये टैन होता, साइन, कॉस, टैन। अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे कॉसेक, यहाँ पे लिखेंगे दोस्त सेक और ये लिखेंगे कॉट। हमें मान ज्ञात करना है साइन थीटा का, अर्थात साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्त? लंब एल बटे के। लाल बटे कक्का के ऊपर एक फॉर्मूला है साइन थीटा बराबर, साइन थीटा के नीचे देखेंगे एल अपॉन के लिखा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्त? एल अपॉन के लिख देंगे। अब एल का मतलब क्या होता है दोस्त? यहाँ पे देखें जरा, एल का मतलब यहाँ पे लिखा है लंब है, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब है, और बटे यहाँ पे के लिखा है तो के का मतलब होता है यहाँ पे कर्ण, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्त कर्ण। अर्थात हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्त? लंब बटे कर्ण। ये आपका फॉर्मूला बन गया लाल बटे कक्का से पहला फॉर्मूला। अब हम कहें दोस्त यहाँ से दूसरा फॉर्मूला, कॉस थीटा बराबर क्या होता? तो कॉस थीटा आप देख रहे हैं कि कॉस ये लिखा है, कॉस बराबर लिखा है ए अपॉन के, अर्थात हम कह सकते हैं ए अपॉन के। ए अपॉन के होता है। अब दोस्त ए का मतलब क्या है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ए मतलब आधार। तो हम यहाँ क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे हम लिख लेंगे आधार बटे के का मतलब होता है यहाँ से कर्ण, तो ये आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या हो गया दोस्त? कॉस थीटा। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ से आपका तीसरा फॉर्मूला होता है, तीसरा फॉर्मूला होता है दोस्त टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर क्या होता? अब आप देख रहे हैं टैन थीटा के नीचे लिखा है एल अपॉन ए, अर्थात हम कह सकते हैं जो एल अपॉन ए होता है ये होता है टैन थीटा। अब दोस्त एल का मतलब आप देख रहे हैं लंब होता है, तो हम यहाँ से लिखेंगे एल बराबर लंब है, बटे ए का मतलब आप आधार होता है, तो यहाँ से दोस्त क्या लिख लेंगे? आधार। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्त कि टैन थीटा बराबर एल अपॉन ए या लंब बटे आधार। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ से आपके लिए चौथा फॉर्मूला होता है। चौथे फॉर्मूले क्या है दोस्त? यहाँ से साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन, अब बचे यहाँ से कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता? आप देख रहे हैं साइन, कॉस, टैन ये खत्म हो गए, अब नीचे से कॉसेक, सेक, कॉट। अब यहाँ से हमें चलना है तो यहाँ से ऊपर साइड चलेंगे, अर्थात के बटे ए। जब ऊपर से चल रहे थे तो हमें ऊपर से नीचे आ रहे थे, अब हम नीचे से चलेंगे तो नीचे से ऊपर जाएंगे, अर्थात यहाँ पे क्या करेंगे तो कॉसेक थीटा बराबर करेंगे के अपॉन एल। आई होप आप समझ रहे होंगे। कॉसेक बराबर करेंगे के अपॉन एल, तो यहाँ से हम करेंगे दोस्त के अपॉन एल। अब दोस्त यहाँ से के का मतलब क्या है, आप देख रहे हैं के बराबर होता है कर्ण, बटे एल मतलब होता है लंब।
तो हम कह सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ से आपके लिए पांचवा फॉर्मूला है। पांचवें फॉर्मूला क्या है दोस्त, यहाँ से सेक थीटा। अगर आपको पूछे कि सेक थीटा किसके बराबर होता है, तो सेक थीटा बराबर देखें आप, सेक थीटा बराबर है के अपॉन ए। के अपॉन ए, तो यहाँ से लिखेंगे हम के अपॉन ए। ये आप सभी सूत्र लाल बटे कक्का के ऊपर निकाल रहे हैं, लाल बटे कक्का, तो इस पे आप सभी फॉर्मूले निकाल रहे हैं। तो यहाँ से आप के का मतलब देख रहे हैं कर्ण, के का मतलब दोस्त क्या देख रहे हैं आप, कर्ण बटे, और ए का मतलब आप देख रहे हैं यहाँ से आधार। तो यहाँ से होगा दोस्त सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ से आपके लिए छठवां फॉर्मूला होता है, लास्ट फॉर्मूला कॉट। अगर कॉट थीटा की बात आ जाए तो दोस्त कॉट थीटा बराबर होता है यहाँ से आधार बटे लंब, ए अपॉन एल। दोस्त यहाँ पे लिखा है कॉट, कॉट का मतलब ए अपॉन एल, तो हम यहाँ करेंगे दोस्त ए अपॉन एल। अब दोस्त यहाँ से ए का मतलब क्या होता है, आप देख रहे हैं आधार, ए का मतलब यहाँ से हो गया दोस्त आधार, बटे एल का मतलब दोस्त यहाँ पे क्या है, लंब है, तो आधार बटे लंब। ये दोस्त फॉर्मूला हो गया काय का आपका, कॉट थीटा का। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे दोस्त। आप एक बार फिर से ज़रा देख लें, लाल बटे कक्का अर्थात लाल बटे कक्का के ऊपर एक फॉर्मूला है त्रिकोणमितीय सूत्र के, बहुत मोस्ट है दोस्त, आप कभी ना भूलेंगे। इस ऐसी विधि लेकर आए हैं, अर्थात लाल बटे कक्का से आप अच्छा फॉर्मूला है, मजाकी फॉर्मूला है। और अब मजाक में आप ये 6 सूत्र आप इतने आसान तरीके से याद कर लेंगे कि हमें आशा है कि आप शायद है कि ज़िंदगी में कभी भूल पाएँ। दोस्त बहुत ही मज़ेदार फॉर्मूला है। यहाँ से आपका पहला फॉर्मूला साइन थीटा बराबर होता है, यहाँ से आप देख रहे हैं ये लिखा LAL लाल बटे के कक्का। तो हम करेंगे क्या दोस्त, एल के ऊपर लिख लेंगे साइन, ए के ऊपर कॉस, एल के ऊपर टैन, फिर नीचे लिखेंगे के नीचे कॉसेक, के नीचे सेक और ए के नीचे कॉट। अर्थात हमें 6 फॉर्मूले का मात्रा निकालना, मान निकालना है। तो साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। हम करेंगे क्या, साइन थीटा, तो साइन थीटा के नीचे देखिए क्या लिखा है, एल अपॉन के, तो हमें लिखेंगे एल अपॉन के, तो एल अपॉन के लंबे बटे कर्ण। कॉस थीटा आधार बटे ए अपॉन के अर्थात आधार बटे कर्ण। टैन थीटा एल अपॉन ए, तो एल अपॉन ए अर्थात लंब बटे आधार। फिर नीचे से आएंगे यहाँ पे ये लिखा कॉसेक, तो कॉसेक थीटा बराबर होगा, इसका उल्टा करेंगे तो के अपॉन एल, तो यहाँ से हो गया के अपॉन एल, तो कर्ण बटे लंब। फिर यहाँ से हम कहें कि सेक थीटा, तो यहाँ से लिखा सेक थीटा बराबर के अपॉन ए, तो यहाँ से के अपॉन ए करेंगे तो यहाँ से कर्ण बटे आधार। फिर यहाँ पे लास्ट फॉर्मूला कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर होता है दोस्त ए अपॉन एल, तो यहाँ से ए अपॉन एल अर्थात आधार बटे लंब। आई होप आप इतने क्वेश्चन को समझ गए होंगे, अर्थात आपको यह फॉर्मूला पसंद आया होगा दोस्तों अब हम बताएंगे कि कौन कौन से फॉर्मूला एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अर्थात साइन कॉस टैन और कॉसेक सेक कॉट एक दूसरे से कैसे अपोजिट होते हैं। तो यहाँ से हम आपका 7वां फॉर्मूला है। अगर हम बात पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो यह है दोस्त 1 अपॉन कॉसेक थीटा का, या अर्थात साइन थीटा कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या हम कहें दोस्त कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, तो यह होता है दोस्त 1 अपॉन साइन थीटा के। या तो आप कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या आप कह सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। फिर दोस्त यहाँ से करेंगे क्या, आपके लिए यहाँ से 9वां फॉर्मूला, इस साइन और कॉसेक का संबंध हो गया। अगर हम कहें कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो यह होता है 1 अपॉन सेक थीटा। दोस्तों कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा, या आप कह सकते हैं दोस्त सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे दोस्त। फिर आप करेंगे क्या, अगर आप बात आ जाए कि टैन थीटा, यहाँ से 11वां फॉर्मूला, अगर टैन थीटा बराबर पूछे तो यह होता है दोस्त किसके बराबर, 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर। अगर टैन थीटा पूछे तो टैन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे दोस्त। अगर बात आ जाए यहाँ से 12वां, अगर बात कहे कि कॉट थीटा बराबर क्या होता, तो यह होता है दोस्त 1 अपॉन टैन थीटा। दोस्त
कॉट थीटा किसके बराबर होता है, 1/tan थीटा की। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ से आपके लिए और फॉर्मूला दोस्तों, यहाँ से आपने 11वां फॉर्मूला देखा था, tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। और हम कह सकते हैं दोस्त कि यहाँ से अगर cot थीटा पूछ ले तो cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। दोस्तों tan थीटा बराबर 1/cot थीटा या cot थीटा बराबर पूछे तो 1/tan थीटा। फिर यहाँ से करेंगे क्या दोस्त, एक और tan में tan और sin का संबंध होता है। तो यहाँ से आपके लिए 13वां सूत्र है। अगर बात आ जाए कि tan थीटा बराबर क्या होता है sin और cos के रूप में, तो tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे दोस्तों। tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, या हम कहें cot थीटा। दोस्तों cot थीटा बराबर क्या होता है, तो यह होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। दोस्तों cos थीटा अपॉन sin थीटा। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे दोस्तों जैसे यहाँ 11वां फार्मूला है, तो यहाँ से आपका 15 फार्मूला, जो 15वां फार्मूला है वह 11वें फार्मूले की तर्ज पर है। अगर यहाँ पे tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, अगर फार्मूला कहे कि 1/tan थीटा किसके बराबर होता है, तो दोस्त 1/tan थीटा यह बराबर होता है, वो दोस्तों 1/tan थीटा किसके बराबर होता है, यह होता है cot थीटा की। दो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो 1/tan थीटा किसके बराबर हो गया, cot थीटा की। इसी तरह से आप कह सकते हैं दोस्त 1/cot थीटा यह किसके बराबर होता है दोस्त, तो यह होता है tan थीटा की। यह 11वां और 12वें के फॉर्मूला है, एक जैसे फॉर्मूला है दोस्त। अगर आपको tan थीटा पूछे तो 1/cot थीटा, या 1/tan थीटा पूछे तो बराबर होता है cot थीटा के। फिर यहाँ से करेंगे क्या दोस्त, अगर हम इसके रूप में लाएं 1/tan थीटा इसके बराबर है तो क्या होगा। तो यहाँ से आप 17वां फॉर्मूला देख रहे हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन कहे कि जो 13वें फॉर्मूले के ऊपर 1/tan थीटा, दोस्त 1/tan थीटा किसके बराबर होगा, तो इस फॉर्मूले में 1/tan थीटा बराबर होगा दोस्तों cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्यों दोस्त, क्योंकि 1/tan थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के। और आप cot थीटा का मान देख रहे हैं, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा। दोस्तों अगर यहाँ पे 1/tan थीटा पूछ ले तो यह किसके बराबर होगा, इसका पलट देंगे। जैसे हमने इसमें एक का डिवाइड किया, अर्थात इसको एक से डिवाइड किया, उसी तरह से इसको भी डिवाइड कर देंगे, अर्थात cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो हम कह सकते हैं 1/tan थीटा। दोस्तों 1/tan थीटा किसके बराबर है, यहाँ से आप देख रहे हैं cot थीटा के, तो cot थीटा किसके बराबर है, cos थीटा अपॉन sin थीटा के। तो हम कह सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के। और cot थीटा क्या होता है दोस्त, 1/tan थीटा। cos थीटा किसके बराबर होता है, 1/tan थीटा के। इसी तरह से आप अगला फॉर्मूला देख सकते हैं, ये है 1/tan थीटा। अगर बात आ जाए कि 1/cot थीटा किसके बराबर होता है, दोस्तों 1/cot थीटा, cot थीटा का मान होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। अगर बात आ जाए कि 1/cot थीटा किसके बराबर होता है, तो दोस्त यह होता है sin थीटा बटे cos थीटा के। अब आप कह रहे हैं कि 1/cot थीटा किसके बराबर होता है, 1/cot थीटा किसके बराबर, tan थीटा के बराबर। अब tan थीटा का मान कितना होता है, तो tan थीटा का दोस्तों मान होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा का मान हो गया sin थीटा बटे cos थीटा। आई होप आपको यह 18 फार्मूला बेहद मोस्ट फार्मूला समझ आ गए होंगे दोस्त। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो इसको ज़रूर लाइक करें। अगर आपने अभी तक अपने चैनल वन डे एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए व्यूअर हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।